स्ट्रीट लाइट की जो है ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। जब भी कोई ठीक खराब हो जाते वो ठीक करने आते ही नहीं। निगम के कितनी शिकायतें कर ले आते हैं, वो आते ही नहीं। उसके कारण ये रात को स्नेचर आ जाते हैं, खींच ले जाते हैं चैन अंधेरे में मौका लगा के। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। अभी 2-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। सफाई की समस्या सबसे बड़ी, शीवर की। तो क्या शिकायत है? निगम से शिकायत है। जब स्ट्राइक पे चल रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है किसको नहीं दिया गया है, इस वजह से लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं सेक्टर में। बस ऐसे ही अंधेरगर्दी सी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। कहने के लिए तो गुरुग्राम एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन उसके अंदर की हकीकत क्या है, क्या कभी आपने जानना चाहा? या लोग किस तरह से यहाँ सेक्टरों में सरवाइव कर रहे हैं, उनकी किस तरह की परेशानियाँ हैं? तो चलिए, आज हम आए हैं सेक्टर 47 और वहाँ पे आकर के यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में कि उनके वार्ड में, उनके सेक्टर में किस तरह की परेशानियाँ हैं और वो किस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? सुनील यादव। तो सुनील जी, आपको यहाँ सेक्टर 47 में रहते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे लगभग 18 साल। 18 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो आपको यहाँ किस तरह से परेशानियाँ और किस किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी 2-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। सफाई की समस्या सबसे बड़ी, शीवर की। सफाई वाले जो है हमारे यहाँ पे पिछले 15 तारीख से कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो गया था, जिस एजेंसी के पास वेंडिंग वो था। और अभी उसके बाद से आज तक हमारे सेक्टर में कोई झाड़ू नहीं लगी है। 1 महीना हो गया, आज 15 तारीख ही है। और शीवर की समस्याएं, शीवर लाइन का जो इनकी क्लीनिंग होनी है उसको कोई साफ़ करने वाला किसी के पास कॉन्टैक्ट नहीं है। नगर निगम में जाते हुए हाँ टेंडर लगा रखा है, सिंगल भी डराया हुआ है, इसलिए अलॉट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बहानेबाजी बस ऐसे ही रहता है। तो ये समस्या पिछले 1 महीने से चालू है आपकी? शीवर की तो साल होने वाला है जी। तो आपने नगर निगम में जाके कितनी बार शिकायतें करी इसके बारे में? डेली शिकायत करते हैं। मैं RW प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा तो काम ही शिकायत करने का। मैं उनसे बात करता रहता हूँ। तो उनका क्या जवाब है? उनका जवाब यही है कि अभी कर रहे हैं, ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो एक बार एक मशीन को भेज देते हैं, जेटिंग मशीन, छोटा मोटा एक प्रेशर मार के, या जो स्वीपर है वो जो पुराना जो सिस्टम था फर्चट्टी मार के उसको साफ़ कर दिया। बस 2 मिनट के लिए पानी क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम है। जब तक लाइनें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये समस्या का सॉल्व हो नहीं सकता। चलिए, आपका नाम? SP सिंह। तो सर आप बताएंगे। सेम जो इन्होंने प्रधान जी ने बोला है, सेम प्रॉब्लम है इस टाइप की। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के पीछे की वजह क्या है? किस वजह से ये सारी चीज़ें जो है, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, निगम को लेकर के आपको शिकायत है या आपको अपने पार्षद से शिकायत है? आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से? पार्षद से क्या शिकायत है? निगम से शिकायत है। जब स्ट्राइक पे चल रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है किसको नहीं दिया गया है, इस वजह से लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं सेक्टर में। तो और उसका रुझान अभी कुछ नहीं निकल पा रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा आपकी शिकायत करने के बावजूद भी? प्रधान जी तक है, प्रधान जी की दौड़ निगम तक है, ये निगम जाते हैं, हम प्रधान जी के पास आते हैं। तो आप सबने कुछ मिल करके सोचा होगा कि क्या किया जाए इसका? आज जितना कर सकते हैं उतना साफ सफाई करते हैं। मतलब आपने खुद ही अपने प्राइवेट जो हैं लगभग? देखिए, आपका हमारी साफ सफाई की हुई है, हम लोग अपना करते हैं, लेकिन निगम की तरफ से कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं। मैं हरपाल कुंडू। तो हरपाल जी, आप बताएंगे अपने वार्ड के बारे में, सेक्टर की जो समस्याएं हैं? MCG की बहुत प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई की है, और पानी तो चल आ ही रहा है, पानी का टैंक साफ नहीं हो रहा, और रोड भी अब टूटने लग गए हैं, तो कोई सुनाई नहीं है MCG की। सीवरेज ओवरफ्लो है, यही समस्याएं हैं। चलिए, इन परेशानियों के चलते कभी कोई ऐसी समस्या या किसी ऐसी चीज़ को आपने फेस किया हो जिससे कोई दुर्घटना हुई हो, या कुछ जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से बच्चों को कोई चोट लगना, या महिलाएं भी हैं जो रात के वक्त पार्क में जाती हैं या घूमते हैं, तो उसकी वजह से आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? परेशानी बहुत ऐसा तो नहीं है, हमारी RW भी अच्छा काम कर रही है, वो करता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर निगम की तरफ से जो काम नहीं करवाए गए वो आप लोग खुद कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो परेशानी हमें आपको नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? राम प्रकाश बजाज। हाँ जी सर, आप? ऐसे स्ट्रीट लाइट की जो है ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। जब भी कोई ठीक खराब हो जाते वो ठीक करने आते ही नहीं। निगम के कितनी शिकायतें कर ले आते हैं, वो आते ही नहीं। उसके कारण ये रात को स्नेचर आ जाते हैं,
खींच ले जाते हैं चैन अंधेरे में मौका लगा के। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। स्ट्रीट लाइट ठीक चलेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आजकल तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन शिकायत करने के बावजूद वहाँ से रिप्लाई क्या आते हैं? ऑनलाइन सबसे तो हम प्रधान जी को बता देते हैं जी, ये ऑनलाइन करें और चाहे मौखिक जाएं। ये हम प्रधान जी के काम पे छोड़ रखा है, इनको शिकायत देते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम प्रधान जी को बता देते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, ये ऑनलाइन करें चाहे मौखिक जाएं, ये इनका। तो कितने टाइम हो गया आपको ये सब चीज़ें फेस करते हुए? तो काफ़ी दिनों से है जी, काफ़ी दिनों से, कम से कम 4-5 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? हम तो शिकायतें करते हैं, कभी टेंडर ठीक नहीं है, कभी उसका टेंडर बदल गया है, अब टेंडर हुआ नहीं है, ये शिकायतें उनकी, ये प्रॉब्लम वो बताते हैं और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी जो डालते हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की इंडिविजुअल डाली जाती हैं, तो उनके अंदर भी थोड़े दिन बाद या टाइम के बाद रिजॉल्व लिख के उसको ख़त्म कर दिया जाता है, वो ठीक हो चाहे ना हो। तो जैसे कि आप RWA के प्रधान हैं, तो आपने इसका कोई सॉल्यूशन, मतलब आपकी जो मेजॉरिटी है, आप लोगों का जो कभी हम प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनको बुला के ठीक करवाते हैं। मतलब आपके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। और इसका कोई सॉल्यूशन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि जब तक निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं? हम एक्चुअली हमें कोई मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिलते, हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आती, कोई ऐसा हम मेंटेनेंस चार्ज नहीं करते किसी रेजिडेंट से, तो हम भी उस चीज़ को कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, कब तक करेंगे? ऑब्वियस है वो तो नगर निगम को ही फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से निगम तक क्या अपनी परेशानी या किस तरह की क्या अपनी जो पहुंचाना चाहते हो अपनी बात, तो आप कैसे? हम तो यही नगर निगम से यही हमारा आग्रह है कि जो जो परेशानियां हैं, जब से नवंबर लास्ट ईयर से इलेक्शन ड्यू हैं, काउंसलर कोई है नहीं किसी वार्ड के अंदर, उनका प्रेशर ख़त्म हो गया। पहले वो जाके हम उनको अप्रोच कर देते थे, वो जाके बोलते थे, अब वो क्या है कि बस ऐसे ही अंधेरगर्दी सी चल रही है। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता या ऐसा है कि जैसे काउंसलर के जो इलेक्शंस हैं वो आगे के लिए पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो कहीं ये इन सब की वजह यही तो नहीं निगम की वजह से? नहीं है ही, उसका एक्चुअली कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। नगर निगम के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसरों की अपनी जैसा भी उनकी कार्यशैली है, जो भी उनका इंटरेस्ट रहे होंगे या है, तो उसको उस ढंग से वो उस चीज़ को अपना खींचे जा रहे हैं। उनको तो कोई ज़रूरत है नहीं, वो क्यों चाहेंगे कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आके हमारे सिर पे खड़ा हो? ठीक है, उनको तो अपना चल रहा है, बाकी सरकार को देखना चाहिए। लेकिन लोग कितने सफ़र कर रहे हैं, गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, रेवेन्यू पूरा हरियाणा का यहाँ से जाता है, मोर देन 50-60%। और यहाँ की सड़कें आप देखो, मतलब कोई भी तो सड़क ऐसी नहीं है, हर सर्कल पे ग्रीन लाइट, उस पे लाइट्स के ऊपर वो लगता है, जाम लग जाता है। आप पूरे गुड़गांव के शहर के कट सर्कल उन पे चेक करोगे तो हर जगह पे रोड टूटी हुई है। सबसे मेन इशू यही है कि वहाँ पे जाते ही स्पीड स्लो हो जाती है ट्रैफिक की, वो टेढ़ी मेढ़ी करके गाड़ी निकलती है, इतने में जाम लगा हुआ होता है। उसको एटलीस्ट ये चीज़ें, काम तो गवर्नमेंट का ही है, GMDA करे या MCG करे। सेक्टर रोड्स है, GMDA के अंडर है, अंदर के रोड है MCG के पास है, तो अपने काम को तो कंप्लीट करे ना वो। वही यही परेशानियाँ हैं। इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चलो सरकार के हाथ में है, लेकिन ऑफिसर्स तो अपना दायित्व निभाए ना, उनको जो काम करना है अपना काम करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद रखते हैं कि निगम तक आपकी ये सारी जो बातें हैं पहुँचे। तो ये तो थे हमारे साथ सेक्टर 47 के निवासी, जिन्होंने अपनी जो शिकायतें हैं निगम को लेकर के और जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं उससे रूबरू कराया। तो जब देखते हैं आगे कि निगम तक इनकी सुनवाई या कब तक हो पाती है, या इनकी बातों पर किस तरह से गौर किया जाता है, या फिर वही ढाक के 3 पार। इस साथ हमारे बने रहिए, देखते रहिए दैनिक भरोसा।